कल हम लोगों ने मेनिंजाइटिस में एलपी या सीएसएफ एग्जामिनेशन का बेसिक देखा था, राइट? तो वी टॉक्ड अबाउट लंबर पंक्चर दैट इज स्पाइनल टैप फॉर सीएसएफ एग्जामिनेशन। इस तरीके से हम लोग आसपास के एरिया को स्टेरलाइज करके 5 ml सीएसएफ टैप आउट करते हैं, जहां से लेते हैं दैट इज फ्रॉम सब एरेक्नोइड स्पेस, और जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है दैट इज L3 एंड L4 के बीच का, L3 L4, राइट? कुछ इस तरीके से हम लोग सीएसएफ को टैप आउट करते हैं, राइट? इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस L3 L4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने कहा है अगर मेनिंजाइटिस होगा किसी को, सेल्स इंक्रीज करेंगी, प्रोटीन्स इंक्रीज करेंगी, ग्लूकोज डिक्रीज करेंगे। हो सकता है वायरल मेनिंजाइटिस हो, सीएसएफ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्लिनिकल फीचर सीएसएफ के मिलने चाहिए। Always do blood glucose level just before lumbar puncture so that later on you can compare blood glucose levels with CSF glucose levels. Blood glucose level से CSF का ग्लूकोज कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि 2/3 से कम हो। तो हम लोग कह देते हैं CSF के अंदर जो ग्लूकोज है that must be at least or greater than 2/3 of blood glucose level। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के टोटल से ज्यादा होगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 है तो सीएसएफ का ग्लूकोज 66 या उससे ज्यादा होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 100। ओके, सो दिस इज नॉर्मल सीएसएफ एनालिसिस, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको समराइज किया था। सेल्स मस्ट बी ऑल लिम्फोसाइट्स, नो न्यूट्रोफिल्स, नो आरबीसीज, और जो एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए लेस देन 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। प्रोटीन 15 to 50, ग्लूकोज आपका 50 to 80, राइट? तो मेनिंजाइटिस में चीजें इंक्रीज हो जाएंगी जिस तरीके से हम लोगों ने चैट सेक्शन में देखा। थोड़ा सा और हम लोगों ने क्लू लिया था कि अगर प्रोटीन्स बहुत इंक्रीज हो जाए इट विल बी सजेस्टिव ऑफ टीबीएम, ग्लूकोज बहुत कम हो जाए एबीएम, सीएसएफ इफ इट स्टेज बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल तो हम लोग कहते हैं वायरल मेनिंजाइटिस है। तो बाई सीएसएफ एग्जामिनेशन हम लोग तो ये कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस है। वी कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस वाया सीएसएफ एग्जामिनेशन। जब हम लोग कहते हैं सेल्स देखते हैं इट इज साइटोलॉजी, प्रोटीन देखते हैं ग्लूकोज बायोकेमिस्ट्री। लेटर ऑन वी कैन ऑल्सो आइसोलेट ऑर्गेनिजम्स इन सीएसएफ बाय ग्राम स्टेनिंग, एएफवी स्टेनिंग। ये भी देख सकते हैं कि वो बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर रहा है कि नहीं, कल्चर, एंड ये भी देख सकते हैं किस पर्टिकुलर ड्रग से सेंसिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं किसी के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएफ इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस। यहाँ पे बेसिकली हमें जो 3 कॉमनेस्ट टाइप की मेनिंजाइटिस मिलती हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन से। हम लोगों ने कहा था एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है दैट इज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस टीबी की वजह से हो सकता है, और वायरल मेनिंजाइटिस और या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आपका वायरस से हो सकता है, राइट? तो वी कॉल इट बैक्टीरियल, we call it tubercular, we call it viral meningitis। ओके, इन सब को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपर सीएसएफ एग्जामिनेशन से। किसी में प्रोटीन बढ़ी होगी तो ये पता होना चाहिए कितना प्रोटीन बढ़ा हुआ है, किसी में ग्लूकोज कम हुआ होना चाहिए तो ये पता होना चाहिए कितना ग्लूकोज कम है, किसी में सेल्स इंक्रीज है तो कितने सेल्स हो जाए तो हम लोग ट्यूबरकुलर कहेंगे या वायरल कहेंगे। बैक्टीरियल है तो इसमें सेल्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगी और ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगा। ट्यूबरकुलर है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स बेहिसाब इंक्रीज हो जाएंगी, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं सीएसएफ विल स्टे ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो सिंपली सीएसएफ में साइटोलॉजी, सेल्स और बायोकेमिस्ट्री मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन देख के भी आप काफी हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हो किस टाइप की मेनिंजाइटिस है। वायरल मेनिंजाइटिस है, गिव एसाइक्लोविर दैट इज एंटीवायरल। ट्यूबरकुलर है, यू नीड टू गिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एटीटी। बैक्टीरियल है तो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मेनली सेफ्ट्रैक्सोन एंड वैंकोमाइसिन। तो सीएसएफ एग्जामिनेशन करना मस्ट है अगर किसी में मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो, राइट? और उसी से इवेलुएट करना होता है
कि किस टाइप की मेनिंजाइटिस है, एंड देन यू हैव टू ट्रीट दैट मेनिंजाइटिस अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक चार्ट लेके आए, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितना डिरेंजमेंट किस पैरामीटर का हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि किसी में किसी पर्टिकुलर टाइप की मेनिंजाइटिस है। आई थिंक दिस डायग्राम विल डू। यहाँ पे नॉर्मल भी हम लोग देख सकते हैं और डिफरेंट अलग कंडीशंस में भी। पहला आपका नॉर्मल सिनेरियो में है जो अभी तक हम लोगों ने देखा है। देन इट इज बैक्टीरियल, मतलब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। देन इट इज वायरल, वायरल मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। फाइनली यू हैव फंगल या ट्यूबरकुलर, जिसमें सिमिलर पिक्चर मिलती है, दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। राइट, इस चार्ट को हम लोग बस ग्रॉसली देखते हैं, मैं खुद से चार्ट बनाता हूँ। राइट, उसमें जो जो अपने काम की चीजें होंगी उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने बात किया आपके, सबसे पहले मैं चलता हूँ, किसकी तरफ चलें? अपीयरेंस है प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्राम स्टेन। राइट, राइट, अदर्स में हम लोग सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स। और ये सेल्स आपकी लिम्फोसाइट्स होनी चाहिए, अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। सेल्स आपके लेस देन 5 होने चाहिए। राइट, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में थाउजेंड्स होने चाहिए, फंगल इसमें हंड्रेड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो प्रोटीन, जो हम लोगों ने नॉर्मल देखा है, राइट, दैट इज 15 to 50 मिलीग्राम पर लीटर, वही है। राइट, आगे चल के ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं। राइट, अगर हम लोग देखें प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में हो सकती है, तो सबसे ज्यादा आपके ट्यूबरकुलर में हो सकती है। राइट, इसमें ओके, ये सही दिया नहीं है इन्होंने। देन वी हैव ग्लूकोज, एंड देन यू हैव प्रोटीन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड सेल्स। एक दूसरा चार्ट लेते हैं, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। लेट मी सी, मेरे पास कोई और चार्ट हो तो। आई थिंक मैं खुद से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, एक तरफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में हम लोग पहली चीज की बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स, दूसरी चीज की बात करेंगे हम लोग प्रोटीन्स, तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना ग्लूकोज या शुगर है सीएसएफ में। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसके बाद हम लोग रखेंगे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, और फिर उसके बाद वायरल मेनिंजाइटिस या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो देखते हैं इन तीनों चीजों में क्या क्या पैरामीटर्स, कितने डिरेंज हैं। थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। राइट, फर्स्ट इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, देन यू हैव ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, देन वायरल या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ओके, जैसा कि हम लोगों ने कहा था सेल्स लेस देन 5 नॉर्मल होते हैं, इधर हम लोग नॉर्मल लिख लेते हैं, लेस देन 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो जो सेल का नंबर होगा ये क्या होगा? थाउजेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थाउजेंड सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे मिल गए 1500 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे सेल आपका क्या हो गया? थाउजेंड्स में। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हंड्रेड्स में। ओके, ट्यूबरकुलर में आपके जो सेल के नंबर होंगे हंड्रेड्स में, मैंने कह दिया 300 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे थाउजेंड्स में, यहाँ पे हंड्रेड्स में, इसका मतलब सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। देन फाइनली वी हैव वायरल, यहाँ पे हम लोग कहते हैं लगभग नॉर्मल, और जैसे एग्जाम्पल लेस देन 100, लेस देन 100 पर मिलीमीटर क्यूब। राइट, तो वायरल में अगर पिक्चर बिल्कुल नॉर्मल भी मिल रही है, राइट, क्लिनिकल साइंस है, तो भी आप उसको मेनिंजाइटिस कहोगे। वायरल में जरूरी नहीं कि सीएसएफ पिक्चर काफी चेंज हो जाए। ओके, अब अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में हम लोग कहते हैं नॉर्मल लेस देन 50 था मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ज्यादातर केसेस में 50 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यहाँ पे टीबीएम में कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मोर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब ये चीज काफी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे सेल्स काफी थे, वैसे ट्यूबरकुलर में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं सीएसएफ के अंदर। यहाँ पे भी हम लोग कहते हैं नॉर्मल होगा या थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो जब प्रोटीन की बात करते हैं तो ये चीज आपके ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में काफी ज्यादा होती है। थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। अब देखो वायरल में हम कह दिए नॉर्मल है, राइट, या थोड़ा सा कम है। ग्लूकोज तो कम होता था, बाकी सारी चीजें बढ़ती थी। अब यहाँ पे एक्यूट बैक्टीरियल है तो हम लोग कह देते हैं लेस देन 1/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ये बहुत ही कम हो गया। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 1/3 to 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ज्यादातर केसेस में ग्रेटर देन 2/3 ही होगा। तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर हमें देखने में आ रहा है। तो सिंपली साइटोलॉजी से, नंबर ऑफ सेल से, प्रोटीन्स और ग्लूकोज मतलब बायोकेमिस्ट्री, सीएसएफ, साइटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये फंगल है, कि वायरल है, कि आपका ट्यूबरकुलर है, कि बैक्टीरियल है। जो टीबीएम में पिक्चर मिलती है लगभग यही पिक्चर आपके फंगल में मिलती है, लेकिन फंगल मेनिंजाइटिस ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होती है। जैसे अगर कोई पेशेंट एचआईवी पे हो, सॉरी, जैसे कोई एचआईवी का पेशेंट हो, कोई स्टेरॉइड वगैरह का ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उसमें फंगल, जैसे कोई कोविड का पेशेंट हो, उसमें भी फंगल मेनिंजाइटिस हो सकती है, क्योंकि कोरोना में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और कोविड में कभी कभी हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो आप लोग इस चार्ट में मत फंसिएगा। दिस चार्ट जिसको मैंने बताया है CSF इन मेनिंजाइटिस, दिस इज मोर हेल्पफुल। इसी को और हम लोग एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, क्योंकि अब आप चीजों को समझ चुके हो। समराइज, तो समराइज हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे CSF एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग ले रहे हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड वायरल मेनिंजाइटिस, राइट। सबसे पहले अगेन हम लोग सेल्स कहते हैं, नॉर्मल हमें पता है। यहाँ पे हमने कह दिया थाउजेंड्स में है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया, हंड्रेड्स में है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया नॉर्मल है या स्लाइटली एलिवेटेड है, मतलब लेस देन 100 है। बहुत ही सिंपल है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स हम लोग नॉर्मल जानते हैं लेस देन 50 है, यहाँ पे 50 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पे इवन इट कैन बी ग्रेटर देन 300। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं नॉर्मल या स्लाइटली एलिवेटेड, ज्यादातर हम लोग कह देते हैं यहाँ पे लेस देन 100 ही रहेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं कि ग्लूकोज का क्या लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लेस देन 1/3, अंडरस्टूड है। ये किसका 1/3 है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का। जब भी आप एलपी करते हो तो उसके जस्ट पहले या साथ में ही पेशेंट का ग्लूकोज लेवल भी ब्लड से ग्लूकोमीटर से कर लेते हो, या लैब भेज के भी कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे 1/3 से लेके 2/3 के बीच में होगा, और यहाँ पे आपका ज्यादातर केसेस में ग्रेटर देन 2/3 होगा, मतलब नॉर्मल होगा। तो जब भी किसी में मेनिंजाइटिस होती है, ग्लूकोज सीएसएफ में कम हो जाता है, राइट, क्योंकि पेशेंट आपका इस कंडीशन में नहीं होता कि वो ग्लूकोज इनटेक प्रॉपरली कर पाए। और दूसरी चीज है, अगर बैक्टीरिया है तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगा। प्रोटीन आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सीएसएफ से, सॉरी, ब्लड से सीएसएफ के अंदर प्रोटीन का लीकेज बढ़ जाता है। आखिर जो प्रोटीन्स सीएसएफ में होती हैं वो ब्लड से ही आई होती हैं। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेल्स का मतलब यहाँ पे न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे।
कभी कभी आरबीसी वगैरह भी मिल सकते हैं, जो कि कभी नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो आपका चार्ट है बहुत ही कंसाइज्ड है, बहुत ही क्लियर है, राइट। यहाँ पे एक ऑर्डर से आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूं, आप लोग इसको बताइए कि किस टाइप की मेनिंजाइटिस है। मुझे सीएसएफ एग्जामिनेशन में सेल्स मिल गए 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर, मुझे प्रोटीन मिल गया 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मुझे यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। और इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने कर लिया था 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जाहिर सी बात लग रही है ये चीज फिट हो रही है किसमें, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, राइट। नहीं, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कुछ ऐसे कर देते हैं, सेल को हम लोग 5000 कर देते हैं, राइट। तो ये आपके सेल्स थाउजेंड्स में है, राइट। ये आपके क्या हो गए, थाउजेंड्स में हो गए। प्रोटीन आपका लेस देन 300 है, ग्लूकोज आपका लेस देन 1/3 है। ऑल दीज पिक्चर्स आर सजेस्टिव ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो आपकी डायग्नोसिस सीएसएफ को देख के मेनिंजाइटिस तो है ही। किस टाइप की मेनिंजाइटिस है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, निजीरिया मेनिंजिटाइडिस, राइट। हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये तीनों कॉमन है। इसके अलावा ई कोलाई, क्लेप्सिला, ये भी आपके अनकॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएफ एग्जामिनेशन डेफिनेटिव या गोल्ड स्टैंडर्ड है इन डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें और डिस्कस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, नोट नॉर्मल amount of cells in CSF, नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्स इन CSF हम लोग क्या कहते हैं, कितना होता है, लेस देन 5 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट, लेस देन 5। और ये जो 5 सेल्स होती हैं दे आर एक्चुअली ऑल लिम्फोसाइट्स। आप लोगों को पता है WBCs बहुत टाइप के होते हैं, ऑल लिम्फोसाइट्स हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, WBCs हैं, आरबीसी वगैरह नहीं होना चाहिए। और WBC में इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, केवल लिम्फोसाइट्स, ना कि मोनोसाइट्स भी। WBCs भी आपके बहुत टाइप के होते हैं। अगर मान लो एक न्यूट्रोफिल भी आ गया तो भी ये आपका CSF क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ओनली लिम्फोसाइट्स, राइट, दीज आर टाइप ऑफ WBCs। अगर हम लोग WBC की बात करें, लिम्फोसाइट हो सकते हैं, राइट, ये आपका लिम्फोसाइट हो सकता है। न्यूट्रोफिल हो सकता है, न्यूट्रोफिल, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। इओसिनोफिल हो सकता है, इस्नोफिलिया जिसको ज्यादा हो जाते हैं। और हमारे पास बेसोफिल हो सकता है। तो इस तरीके से WBCs हैं। अगर CSF की बात करें तो अगर वहां पे सेल्स प्रेजेंट हैं तो लेस देन 5 होनी चाहिए, और ये सब लिम्फोसाइट्स होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, राइट। अगर यहाँ पे मैंने मान लिया एग्जाम्पल लिया किसी का CSF एग्जामिनेशन किया, आपको 3 सेल्स मिले, लेकिन दे आर न्यूट्रोफिल्स, राइट, जिसको हम लोग कह देते हैं पॉलीमॉर्फ्स। ये आपका क्या हो गया, एबनॉर्मल CSF हो गया, एबनॉर्मल CSF एग्जामिनेशन। इट कैन बी मेनिंजाइटिस, राइट, इट कैन बी मेनिंजाइटिस। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि CSF में सेल्स होंगी, लेकिन ये सेल्स आपकी लेस देन 5 होनी चाहिए, या चलो इक्वल टू 5। दे मस्ट बी ऑल लिम्फोसाइट्स विच आर टाइप ऑफ WBCs। कोई और WBC ना हो, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, कोई और सेल भी ना हो, जैसे RBC नहीं हो सकता वहां पे, राइट। RBC भी है तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा हूँ, लेस देन 5 सेल है, 3 सेल है, लेकिन यहाँ पे जो सेल है ये लिम्फोसाइट नहीं है, न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल तभी वहां पहुंचेगा जब वहां पे ट्यूबरकुलर या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। ये कम है, हो सकता है पार्शियली ट्रीटेड मेनिंजाइटिस हो,
राइट। ये एबनॉर्मल हो गया, अब आप इसको मेनिंजाइटिस के तौर पे ट्रीट करिए, फर्दर इवेलुएट करिए ग्लूकोज क्या है, प्रोटीन क्या है, और उसको देखिए कि किधर जा रहा है, ट्यूबरकुलर है या वायरल है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, आपने सीएसएफ एग्जामिनेशन किया और सीएसएफ एग्जामिनेशन में आपको मिल गए 2 आरबीसीज, ये भी आपका एबनॉर्मल, राइट, क्योंकि यहाँ पे मिलने क्या चाहिए थे, लिम्फोसाइट्स, मिल गए आपको आरबीसीज। अगेन दिस इज एबनॉर्मल सीएसएफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी को हेड ट्रॉमा हुआ हो या सीएसएफ के अंदर ब्लीड हुआ हो, राइट। हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल सीएसएफ एग्जामिनेशन कैन बी सजेस्टिव ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, दिमाग के अंदर किसी को हेमरेज हो गया हो, या जब आप लोग सीएसएफ निकाल रहे थे हो सकता है उस समय ट्रॉमेटिक हो गया हो, आपने सही से किया ना हो, आपने जब स्पाइनल कॉर्ड को पंक्चर किया तो आपने कोई ब्लड वेसल पंक्चर कर दिया हो, राइट, मतलब आप सॉफ्ट टिश्यू से प्रॉपरली गए ना हो, हम लोग कहते हैं टी हो गया, ट्रॉमेटिक हो गया, राइट। तो सीएसएफ एग्जामिनेशन करने के लिए आपको लंबर पंक्चर भी ठीक से आना चाहिए, राइट। अगर ठीक से नहीं करोगे तो वहां पे हो सकता है टेक्निक की वजह से आरबीसी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ब्रेन के अंदर सीएसएफ के अंदर ब्लड ही हो, जैसे किसी को ट्रॉमा हो गया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया, राइट, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो गया, समथिंग लाइक दैट, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया है। तो बहुत सारे माइन्यूट पैरामीटर्स हैं जिन्हें देखना होता है। अब देखो, कभी कभी सेल के नंबर से आप शायद ना डिफ्रेंशिएट कर पाओ, हो सकता है इंटरमीडिएट नंबर ऑफ सेल्स आ जाएं, किसी में ना फिट हो रहा हो, तो बाकी पैरामीटर्स देखो, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, क्या हिस्ट्री है, थोड़े दिन से हिस्ट्री होगा तो एक्यूट बैक्टीरियल या वायरल है, बहुत लंबे टाइम से बीमार होगा जैसे टीबी है, ना एक दिन में होती है ना एक दिन में ठीक होती है, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री में आपको लंबी हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे और स्पेशल सिनेरियो देखते हैं। स्पेशल सिनेरियो, मान लीजिए मैंने कह दिया मैंने सीएसएफ का एग्जामिनेशन किया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, राइट, मान लीजिए मैंने कह दिया मुझे 800 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर मिले, राइट। तो ये लगभग एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के हिसाब से कम है, टीबीएम के हिसाब से ज्यादा है, कहीं 100 सेल्स मिलनी चाहिए थी तो एकदम 1000 के आसपास है, तो इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और देख सकते हैं जिससे हम लोग कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो वेदर इट इज ट्यूबरकुलर और बैक्टीरियल, राइट, तो अगर देखा जाए इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी ट्यूबरकुलर क्योंकि सेल्स आपकी हंड्रेड्स में है, इट कैन बी बैक्टीरियल ऑल्सो क्योंकि लगभग 1000 सेल के पास है, दिस इज टीबीएम, दिस इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें और, इसको डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगर टीबी होगा तो टीबी ज्यादातर क्या होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, राइट। जैसे मान लो किसी को 6 महीने से खांसी आ रही हो तो हम लोग उसको सस्पेक्ट करेंगे टीबी है, किसी को एक दिन से खांसी आ रही हो तो हम लोग कह देंगे निमोनिया है, कोरोना है, समथिंग लाइक दैट है। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नाम में ही एक्यूट है, एक्यूट इन्फेक्शन। तो अगर किसी की बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं, राइट। क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये जो 800 सेल्स हैं इनको देखना पड़ेगा वेदर दे आर लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। अगर 90% से ज्यादा न्यूट्रोफिल हैं तब आपका वो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के फेवर में ज्यादा है। अगर 10% से ज्यादा लिम्फोसाइट्स है, मतलब 90% से कम आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, तो आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। देखो, इसी सिनेरियो में हम लोगों ने कह दिया कि सीएसएफ में 800 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर मिली है, यहाँ पे मैंने कह दिया आपका 95% लिम्फोसाइट्स हैं और 5% आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, जो कि आप लोग पॉलीमॉर्फ भी कहते हो। तो 90% लिम्फोसाइट का मतलब है कि यहाँ पे आपका इन्फेक्शन एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है दैट इज मोस्टली टीबी। यहीं पे अगर आप हिस्ट्री लो तो हिस्ट्री ऑफ, मान लो उसको फीवर मिल रहा हो 2 महीने से, तो इसका मतलब ही आज का इन्फेक्शन नहीं है, पेशेंट को टीबी था और टीबी दिमाग तक पहुंच गया है। तो बहुत सारी चीजों को सोच के आप लोग इसको लेबल कर सकते हो मोर टुवर्ड्स ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, राइट।
और यहाँ पे 100 सेल में ही है, मान लो ये अगर 1200 सेल भी होते और मैं कह देता 95% लिम्फोसाइट्स हैं और लॉन्ग हिस्ट्री होती पेशेंट में, हो सकता है उसको पल्मोनरी टीबी मौके पे हो या पहले हुआ हो, तो वी कैन सस्पेक्ट दिस इज मोर टुवर्ड्स ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब इसी एग्जांपल को लेके मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे सीएसएफ में 800 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया मेरे पास जो सेल्स हैं 99% आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, 1% केवल क्या है आपके लिम्फोसाइट्स हैं, राइट। तो 99% न्यूट्रोफिल का मतलब है कि ये आपका क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है, राइट। और टीबी आपका ज्यादातर क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर बाकी पैरामीटर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, जैसे सेल्स, जैसे प्रोटीन आपका 300 से कम हो, ग्लूकोज आपका लेस देन 2/3 हो, राइट, सजेस्टिव ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इफ ग्लूकोज लेस देन 1/3, राइट, प्रोटीन आपका लेस देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, अगर इतने सारे पैरामीटर हमें देखने हैं तो किसी भी रिजल्ट से पहुंचने के पहले अगर किसी के फेवर में 2 पैरामीटर हैं तो हम लोग कह देंगे ये चीज आपका एक्यूट बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलर है, राइट। अगर सीएसएफ नॉर्मल हो और क्लिनिकल साइंस प्रेजेंट हो तो भी मेनिंजाइटिस है, और तब ज्यादातर पॉसिबिलिटी है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की, राइट, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। Note, if sign and symptoms of meningitis present, एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें, मान लो किसी पेशेंट में हिस्ट्री भी है और मेनिंजियल साइंस प्रेजेंट हैं, जैसे कर्निक साइन, ब्रूजिंस्की साइन, और तीसरा क्या था आपके पास, नेक रिजिडिटी, न्यूकल रिजिडिटी, राइट। और मैंने कह दिया ऐसे पेशेंट में सीएसएफ नॉर्मल है या लगभग नॉर्मल है, दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। वीएम इज वायरल मेनिंजाइटिस, राइट, एएम इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक ही बात है, राइट, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एएम। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सीएसएफ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल्चर सेंसिटिविटी भी करा सकते हो, एएफबी ग्राम स्टेनिंग भी करा सकते हो, राइट। लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पैरामीटर्स को रिलेट करना, राइट।